सभी भाइयों को, सभी बहनों को नमस्कार। जय उत्तराखंड, जय भारत। आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर हमारे लिए बहुत ही पुण्य दिवस है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन भी है और जिन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा दिया, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। दूसरी ओर ये दिन हमारे उत्तराखंडियों के लिए रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर की त्रासदी झेलने का भी दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो सब आपको मालूम है। इसलिए अभी जो मौजूदा समय में उत्तराखंड राज्य बनने के 22 साल बाद जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है, एक तरफ उत्तराखंड के नौजवानों के साथ बड़ा छलावा हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में भर्तियों में जो घपला हुआ है, जो पदों की नीलामी हुई है, जो दलाली हुई है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे और कह रहे थे कि ये एसआईटी की जांच पर्याप्त नहीं है, इसमें सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसी बीच एक और दुखद घटना घटी। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य कांड हुआ, जो उसके साथ जो कुछ भी हुआ और वो आज हमारे बीच नहीं है, तो उसको लेकर भी हम लोग सब लोग व्यथित हैं, आप सब लोग भी आक्रोशित हैं। इसलिए हमने ये सोचा कि 2 अक्टूबर को उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए कि अंकिता हत्याकांड की जांच भी एसआईटी पूरी तरह से शायद न कर पाए, क्योंकि बड़े रसूखदार लोग इसमें सम्मिलित हैं। तो इसलिए उसकी भी सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं, इसी दोनों मामलों को लेके। और एक तीसरा बिंदु भी है जिसमें हमारी सरकार ने जो महिलाओं को 30% आरक्षण दिया था नौकरियों में, ताकि हमारी बहनें भी समाज में बराबरी का दर्जा हासिल कर सकें। हालांकि हमने 50% की मांग की थी, लेकिन सरकार ने 30% किया। उसको भी किसी हरियाणा की महिला की याचिका पर हमारे हाईकोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो ये भी एक सोचनीय और गंभीर विषय है कि हमारी सरकार द्वारा किया गया आदेश, एक बाहर की महिला उस पर याचिका दायर करती है और हमारे हाईकोर्ट से वो खारिज हो जाता है हमारा आरक्षण। तो हम इसमें भी प्रश्न उठता है कि हमारी सरकार ने कौन सी पैरवी की और हमारी सरकार की ओर से जो वकील थे वो क्या कर रहे थे और सरकार क्या कर रही थी। तो ये 3 मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर हम आक्रोशित हैं, जिनको लेकर हम लोगों का मन खिन्न है। इसलिए हमने 2 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया था। बहुत सारे संगठनों ने भी इस आह्वान का समर्थन किया है। हमारी सभी राजनीतिक दलों से हमने प्रार्थना की थी, निवेदन किया था कि सब लोग इसमें कोई दलीय बात न सोचें। ये हमारी अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है उत्तराखंड की। मैं याद दिलाने की आवश्यकता तो नहीं है, फिर भी याद दिलाना चाहूँगा कि जहाँ एक और नवयुवक और हमारी मातृशक्ति उत्तराखंड राज्य आंदोलन में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ली और उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी, उन्हीं के साथ ये छलावा हो रहा है, उन्हीं के साथ ये अन्याय और जघन्य कांड हो रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि हम क्या करें। हम कम से कम अपना आक्रोश व्यक्त कर सकते हैं, हम लड़ रहे हैं और उसी का एक हमने 2 अक्टूबर को आज के दिन बंद का आह्वान किया है। आप सबसे निवेदन है कि ये दलीय मामला नहीं है, ये राजनीति का मामला नहीं है, ये शुद्ध रूप से उत्तराखंड को बचाने का मामला है, शुद्ध रूप से हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य को बचाने का मामला है, शुद्ध रूप से हमारी माता बहनों के अस्तित्व को और उनकी अस्मिता को बचाने का मामला है। और ये अगर आप समझते हैं, आप माँ बेटी बहन की इज्जत को सुरक्षित रखना चाहते हैं और ये जो रिजॉर्ट कल्चर है, ये फलाना कल्चर है, इसमें जो बाहर के लोग आके हमारे लोगों को इस तरह से हमारी संस्कृति के साथ, हमारी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का जो धंधा कर रहे हैं, उसको रोकने का सवाल है।
इसलिए आप सबको दलीय भावना से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर इस पर सहयोग करना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए और आपके अंदर ये ज़मीर जागना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड कितनी कुर्बानी के बाद बना था और उसके बाद 22 साल बाद ये स्थिति आ गई है कि हम लोग अपने नौजवानों के भविष्य को नहीं बचा पा रहे हैं, अपनी माँ बहनों की इज्जत को बचाने में हम नाकाम रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को आप सब लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से इस मुहिम का समर्थन करना चाहिए। हम आगे भी आपसे अपील करेंगे, आगे भी कार्यक्रम होंगे। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, सरकार से हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सरकार क्यों एसआईटी जांच के भी पीछे पड़ी है, क्यों नहीं सीबीआई जांच की मांग करती है, क्या दिक्कत है उसमें? सरकार को ये समझना चाहिए कि जब तक सीबीआई जांच की मांग नहीं होगी या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी मांग जांच नहीं कराई जाएगी, तब तक जनता संतुष्ट होने वाली नहीं है, संशय बना रहेगा, क्योंकि ऐसा माहौल है। इसलिए सरकार को क्लियर कट आगे आना चाहिए जनता के संशय को दूर करने के लिए और यहाँ के लोगों को न्याय देने के लिए और यहाँ की अस्मिता को बचाने के लिए, पहाड़ की अस्मिता को बचाने के लिए, उत्तराखंड का भविष्य बचाने के लिए सरकार को निश्चित तौर पर ये करना चाहिए, वरना हम सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी रखेंगे। ये हमारा निवेदन है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आप सब लोग जो जहाँ पर हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वकीलों के संगठन हैं, स्टूडेंट के संगठन हैं या सामाजिक कोई भी संगठन आप सब लोग हैं, आप सब लोगों को अपनी अपनी ओर से इसमें मदद करनी चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए, ताकि सरकार पर, इस व्यवस्था पर यह असर पड़े कि उत्तराखंड की जनता अब मानने वाली नहीं है। ये विरोध और प्रतिरोध जरूर करेगी। ये मैं आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।